नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने पुनः एक न्यू वीडियो में हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है? सत्संग लाइन में लोगों को ले आना, सत्संग के बारे में बताना मेन मकसद है। आज हमारे जो देश में, विदेश में, कहीं भी मनुष्य अपनी रास्ते से भटकता चला जा रहा है। कोई भी हो, उसको अपना एक लक्ष्य जो दिखना चाहिए वो ना दिख के अन लक्ष्य की ओर जा रहा है, गलत रास्ते की ओर जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई सत्संग लाइन में लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमारी आप सभी से ये विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और शेयर करें और बताएं अपनी राय जो भी है। तो मेन मोटिवेशन हमारा आज चैनल में रहेगा, सत्संग क्या है, सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ है। तो प्लीज़ ध्यान से बैठें। संक्षिप्त आपके सामने विवरण पेश करता हूँ। जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वो सत्संग है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वो सत्संग है। जो रास्ता हमें नहीं दिख रही है उस रास्ते को दिखाए वो सत्संग है। प्रेम से रहना ही सत्संग है। अब आइए, सत्संग सुनने से हमें लाभ क्या है। अगर हमें कोई रास्ता पता नहीं होगी तो हमें कौन बताएगा? वो हमें सत्संग सुनने से ही वो रास्ता आपके सामने आएगी। वो रास्ता जो आप भटक रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि नाना प्रकार के जो विकार हैं, जो मनुष्य को भटकाते रहते हैं, इन विकारों से आप निकलेंगे कैसे? ये चीज़ आपको सत्संग में ही मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनते रहें। भगवान ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी मानस गंगा में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक आएगा ही नहीं, और वो राम की कृपा के बगैर सुलभ भी नहीं होता है। तो राम की कृपा कब होती है? जब हम अपने भाव को बनाएं, हम सोचें कि हमें ये कार्य करना है, वो भाव अंदर से आएंगे, वही तो राम की कृपा तभी तो होगी। जब तक हम कोई रास्ते पे चलने के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने भाव नहीं बनाएंगे, तो राम पहले से कैसे बोल देंगे हाँ भाई चले जाओ? तो चलना आपको पड़ेगा, भाव आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसलिए सही रास्ते पर लोगों को ले जाना, यही चीज़ आपको सत्संग में ही मिलेगी। तो कृपया सुनते रहें। ज्ञान, एक मनुष्य मरने जा रहा है, अब उसके पास अज्ञान के बस मान लीजिए उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। आपने देखा होगा हमारे जीवन में बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, समय के कारण, प्रारब्ध के कारण, कुछ भी मान लो। अब वो मनुष्य मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा जिंदा रह के। अब अगर उसने कहीं सत्संग धोखे से भी सुना है, वो बात अगर उसको उस समय याद आ जाती है, भले ही वो ट्रेन की पटरी पर बैठ क्यों ना गया हो, वो बात उसको जैसे याद आएगी कि भगवान ने कहा है कि भाई ये तो हम गलत करने जा रहे हैं, ये तो सत्संग में मैंने सुना है, तो वो मनुष्य तुरंत वहाँ से हट जाएगा और आत्महत्या करने से बच जाएगा। तो हमारा मतलब है लोगों को रास्ता दिखाना।
सत्संग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों को रास्ता दिखाना कि गलत मत करो। समय आता है, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में होता रहता है। आज अगर हम परेशान हैं तो किसी दिन आराम से रहेंगे, आज कष्ट में किसी दिन सुख में रहेंगे, लेकिन हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि जब आप सही करेंगे तो उसकी जो परिणाम है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए भगवान सदा अच्छे देंगे। ठीक है। तो मानस गंगा में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नर तन पाय विषय पग देहि। हमें भगवान ने मनुष्य का स्वरूप दिया है, हमने मनुष्य का स्वरूप धारण किया है। विषयों की ओर भागना, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाए, अपने मनुष्य के शरीर को पाकर विषयों की ओर भाग रहे हैं। विषय पग देहि सुधा पलट, जैसे कोई अमृत का प्याला पलट रहा हो, फेंक रहा हो, और विष का प्याला पी रहा हो, ये है। तो ये है सत्संग। यहाँ आप मेन पॉइंट पर आइएगा तो आप ये देखिएगा कि हमें विषयों की ओर नहीं भागना है, लालच की ओर नहीं भागना है, अपनी मेहनत, अपने कर्म पर भरोसा करना है, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। वो जो करेगा सबके लिए अच्छा ही करता है। इसलिए हमेशा सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी वाणी को सुनते रहिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं। जो लोग कहते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं, कहने वाला कोई एक पंडित है, चाहे वो कथा कह रहा हो, सत्संग कह रहा हो, भागवत कह रहा हो, कुछ भी, सुनने वाले श्रोतागण हैं। और तीसरा है अनुमोदन करहीं, जो सत्संग से उसने सुना है उस चीज पर चलना, वो सबसे कठिन है। कहने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, यूट्यूब में भरे पड़े हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम संख्या है जो उस चीज पर अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। और जब तक चलेंगे नहीं तब तक ये समझो कि आपको मंजिल मिलना कठिन है, क्योंकि भगवान का एक विषय, एक रास्ता है, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। भगवान कहता है झूठ मत बोलो, भगवान कहता है गलत मत करो। कितने आदमी हैं जो झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं करते, पर क्यों करते हैं? उसी विषयों और विकारों के चक्कर में फंस के। 1 लाख मिल जाएगा, ये हो जाएगा, 1 लाख की चोरी कर लिया। अरे ये चोरी करना तो नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, तो क्यों करते हैं? गलत क्यों करते हैं? इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान की एक एक शब्द पर ध्यान रखें, किसी की सेवा करें। परहित सरिस, दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, अहित करना सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। पराई, जो दूसरे को पीड़ा देते हैं, उसके समान कोई पाप नहीं है। इसलिए ध्यान दें, हमें एक दूसरे के काम आना है। अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। भगवान के सच्चे भक्त बनने के लिए आपको भगवान की बात माननी पड़ेगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हमें अनुचरण जरूर कर रहा है, अनुमोदन जब तक आप नहीं करेंगे कि भगवान ने ये क्यों कहा, उस पर हमें चलना पड़ेगा। पंडित जी ने सुना दिया, एक तरफ से सुन लिया, दूसरी तरफ से निकाल दिया, या सत्संग आपने सुन लिया, एक तरफ से सुन लिया, दूसरी तरफ से निकाल दिया, बोले भाई बहुत कठिन है, ये सत्संग बहुत कठिन है। अब कठिन ये है कि शुद्धिकरण आपको रखना है, शारीरिक शुद्धिकरण। शारीरिक शुद्धिकरण के लिए आपको स्नान भी जरूरी है। अब उसमें ठंड नहीं देखा जाएगा कि भाई ठंड है, स्नान नहीं हो पाएगा। तो शारीरिक शुद्धिकरण और मानसिक शुद्धिकरण आपको हमेशा रखना है, 24 घंटे रखना है। इसमें जहां भी कटौती आएगी
आपने अगर स्नान नहीं किया है, नेगेटिव तत्व आपके शरीर को पकड़ना चालू कर देंगे, और जब वो पकड़ लेते हैं तो आपको रास्ता भटकाने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो स्नान करना भी बहुत ज़रूरी है, शारीरिक शुद्धि या मानसिक शुद्धि, कि कोई भी कहीं भी, ये दुनिया है, संसार है, सबको रहने का अधिकार है, भगवान ने सबको बनाया है, तो हमें किसी को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, हमें किसी को सताने के लिए नहीं भेजा है। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, कर सकते हो तो किसी की मदद कीजिए। अब मदद कैसे करेंगे? आपके पास जो सामर्थ्य है, जैसी क्षमता है, 10 रुपया देने को है 10 दीजिए, 1 लाख देने को 1 लाख दीजिए, आपके ऊपर है। तो वो आपका प्लस पॉइंट जुड़ेगा किसमें? सत्य में, और वो आपको हमेशा काम आता है, इस जन्म में भी काम आएगा और अगले जन्म में भी काम आएगा। और अगला जन्म मनुष्य का ही आपको मिल जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत कठिन है। उसके लिए जब तक जिस तरह से आप इस जीवन में आए, अपने गृहस्थी को चला रहे, गृहस्थी के बोझ को उठा रहे, उसी तरह से आपको ये भी ध्यान करना है कि जिस समय यह जीवन छूट जाएगा तो भगवान किस योनि में हमको भेजेगा, तो उसके लिए हमें सावधान रहना है, वो काम करना है आपको। दूसरे का हित किया है तभी तो पुण्य मिलेगा। पुण्य और पाप क्या है? पाप एक गलती है, ठीक है, और गलती की सजा मिलना है। पुण्य एक फल है, वो आपको लाभ के रूप में मिलेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि हमें कहीं भी गलत नहीं करना है। अगर हम देवता नहीं बन सकते तो दोबारा जन्म में मनुष्य तो बन जाएं, इतना जरूर ध्यान रखिए। दूसरे का हित करिए, अपने लाइफ में खुश रहिए और दूसरे को खुश रहने की सलाह दीजिए। सत्संग सुनिए, ज्ञान लीजिए। अच्छा, सत्संग अगर आप कुछ दिन सुनते ही रहेंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव क्या आएगा? आपको ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आएगा तो भगवान आपको अपनी एक पावन भक्ति प्रदान करते हैं, और रूप आपको कुछ भी पसंद हो वो भी चलेगा। सारे स्वरूप भगवान के हैं, चाहे आपको देवी मैया पसंद हो, चाहे भोले बाबा पसंद हो, आपको जो अच्छा लगता है उनकी सेवा कीजिए। सारे स्वरूप भगवान के, रास्ता एक ही जगह है, जो भी आप कर रहे हैं एक ही जगह सब सम्मिलित होता है, ठीक है। तो इसलिए जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति आ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, इसके बाद वैराग्य आएगा। तो वैराग्य आके क्या करता है? वैराग्य का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि जंगल चले जाना, दुनिया को छोड़ देना। वो वैराग्य, वो बात अलग है। वो वैराग्य ऐसा नहीं होता है कि आपको दुनिया से छुड़ा दे। वो एक अंतोगत्वा भक्ति होती है, वो उसकी रास्ता अलग होती है। लेकिन वैराग्य उसको कहते हैं जो आप अपने मन को कंट्रोल में कर लें, वो है वैराग्य। सपोज दैट आपको किसी चीज़ को खाने का मन चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका मन आप कंट्रोल करना जानते हैं, इनमें जाने दो, क्योंकि मन आपका कंट्रोल है। नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, जब भगवान पैसा देगा तो खा लेंगे। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो खाने के लिए कुछ बहुत उपाय करेगा या कुछ भी गलत करेगा, लेकिन खाएगा। तो वो क्या है? अज्ञान, वो रास्ता भटक रहा है। तो ज्ञान क्या है तो खाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जब भगवान देगा तो खाएंगे। यानी शांति भाव, शांति भाव। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। 3 बार भगवान का नाम लीजिए, आपके लाइफ में शांति आएगा। तो आज के चैनल में फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो में ध्यान रखना, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर हमारे वीडियो को सुनते रहें। जिसको पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बताएं कि आपके जीवन में कैसा क्या हालचाल है, कैसे हैं आप। जीवन संघर्षमयी। सभी को नमस्कार, जय हिंद।